हेलो स्टूडेंट, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज अपना नया टॉपिक लेके आए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि जिससे भी आपको हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है आपको बेटा 7:9, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 5:7, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ध्यान से देखिए बेटा, ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अनुपात बी। कितना दिया हुआ है ये 7:9, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 5:7। तो आपको तीनों का अनुपात बताना है कितना होगा, ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी। ध्यान से देखिए, आपको ए रेशियो बी क्या दिया हुआ था 7:9, कितना दिया हुआ था 7:9। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 5:7, कितना दिया हुआ है 5:7। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड जो आपका बी है, देखिए बी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन एरिया होता है, जो हमारा जो कॉमन होता है, उसको हम आपस में इक्वल करते हैं, मतलब बराबर कर देते हैं। तो हम बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए आपको पता है 9 और 5 को आपको क्या करना है, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। 9 और 5 का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 45। इसको 45 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। इसको 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर दो, दोनों को इंटरचेंज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही यूनिट में काम कर रहे थे। अगर आपने इसको 9 से इंटू करा है तो इसको भी 9 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी एक ही यूनिट में काम कर रहे थे यहाँ पे। तो आपको जब आपने इंटू करा 7 इंटू 5 करा कितना आएगा 35, 9 इंटू 5 किया कितना आएगा 45, 5 इंटू 9 किया तो भी 45, 7 इंटू 9 किया तो कितना आएगा 63। कितना आएगा बेटा 63। तो आपके रेशियो क्या हुए, देखिए बी के रेशियो आपको बराबर करने थे, बी के रेशियो बराबर हो गए। ए कितना आया 35, बी कितना आया 45, सी कितना आया 63। तो मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब ए का अनुपात बी का अनुपात सी का अनुपात कितना आया 35, 45 और 63, मतलब 35, 45 एंड 63। दोबारा देखिए एक बार, ए रेशियो बी कितना दिया होता 7:9, बी रेशियो सी कितना दिया होता 5:7। हमको क्या करना है, बी को बराबर करना है। बी को बराबर करने के लिए हमका एलसीएम देखना पड़ता है, जो एलसीएम होगा उतना ही आपको ऊपर और नीचे बनाना है। एलसीएम कितना होगा 45, 45 ऊपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 5, 45 नीचे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 9। अगर आपने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 35, 9 इंटू 5 करने पे कितना आएगा 45, 5 इंटू 9 करने पे कितना आएगा 45, और इधर भी 9 से इंटू करा तो इधर भी 9 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 63। कितना आएगा 63। तो ध्यान से देखिए, ए कितना आया 35, बी कितना आया 45, सी कितना आया 63। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ₹180 contained in a box consist of ₹1.50 and 25 paise coin in the ratio of 2:3:4. What is the number of 50 पैसा coins? ध्यान से देखिए बच्चों, एक थैला है, एक समझ लो आपने एक थैला लिया, फिर कोई बॉक्स ले लिया, उसमें कुछ सिक्के डले हुए हैं। जो सिक्के हैं वो ₹1 के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। और अगर मैं कहूँ आपके उस जो बॉक्स है उस बॉक्स में ₹180 हैं, और वो ₹180 किस उसमें है, उसमें केवल ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, और किसी रेशियो में होंगे, वो रेशियो हमें नहीं पता। उसका बस हमें एक अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 4। तो हमें बताना है कि उसमें 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। चलिए अब हम पता कैसे करेंगे, देखिए आपको सिंपल पता है कि भाई कॉइन कितने कितने दिए हुए हैं, या फिर पैसा कितना दिया हुआ है। ₹1 का है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे, किस अनुपात में 2, 3, 4। मतलब माना हमने जो ₹1 का जो कॉइन है या फिर आपका नोट है जो भी है, वो आपका जो कॉइन है वो किस उसमें है, ध्यान से देखिएगा। कितने, यानी कि ₹1 कॉइन 2, 50 पैसे कितने कॉइन है 3, 25 पैसे कितने कॉइन है 4। अगर आपने माना ₹1 के 2 कॉइन है तो कितना आएगा बेटा, यानी कि आप पे कितने रुपए हुए ₹2 हुए। 50 पैसे के 3 कॉइन है, मतलब कितने रुपए हुए ₹1.5 हुए। सिंपल बात है, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा ₹1.5। ऐसे ही 25 पैसे के 4 कॉइन होंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ₹1।
25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, कितना हुआ 1 रुपए। तो आप ध्यान से देखिए, 2 और 1 3 और 1 4 और 50 पैसे मतलब 4.5, मतलब आपके पास कितने रुपए हैं टोटल अभी जो है, कितने, बिल्कुल सही 4.5, 4.50 पैसे, कितने हैं 4.50 पैसे। मगर आपको गिवन कितने हैं, जो टोटल कितना अमाउंट गिवन है वो आपको कितना गिवन है 180, कितना गिवन है 180। तो 180 इससे कितने गुना ज्यादा है। हर चीज देखिए आप लोग देखते आ रहे हैं, हमारे इसमें एक चीज सबसे अच्छी है कि हम हर चीज को एक ही तरीके से कर रहे हैं, वो है गुना। कोई फॉर्मूले का यूज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, केवल एक ही चीज यूज हो रही है, एक ही ट्रिक यूज हो रही है, वो है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कितने गुना ज्यादा है ये इससे, 40 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है, 40 गुना ज्यादा है। जब ये 40 गुना ज्यादा है बच्चों, तो हर चीज क्या होगी 40 गुना ज्यादा हो जाएगी। जो मतलब जो नंबर ऑफ कॉइन्स जो 2 थे वो भी 40 गुना होंगे, जो 3 थे वो भी 40 गुना होंगे, जो 4 थे वो भी 40 गुना हो जाएंगे। आपको पूछा कितने का, 50 पैसे का पूछा है, तो 50 पैसे के 3 कॉइन थे पहले आपको जो गिवन था, अब वो भी 40 गुना ज्यादा हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 3 × 40 मतलब कितने 120, बिल्कुल सही, कितने 120। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने थे, मतलब उस बॉक्स के अंदर 50 पैसे के 120 सिक्के थे। ये आपका है, ध्यान से देखिए। अब कितना दिया हुआ आपको, दोबारा एक बार दोबारा देखें, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, कितने किस अनुपात में, 2 3 4 के अनुपात में। तो 1 × 2 करेंगे आप, कितना आएगा 2 रुपये। 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब कितना आया 1.5 रुपये। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब कितना आया 1 रुपया, कितना आया 1 रुपया। टोटल कितने हुए 4.5, दिया हुआ कितना आपको 180। कितने गुना ज्यादा है 40 गुना ज्यादा है। तो हर चीज क्या हो जाएगी 40 गुना ज्यादा हो जाएगी। जब हर चीज 40 गुना ज्यादा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा बेटा 3 × 40 मतलब 120। 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे 120। हाँ बेटा, ये देखिए क्वेश्चन जो है अगला, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टिपिकल क्वेश्चन भी है और काफी बार पेपर में आ चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है। तो देखते हैं हम ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है। बाय मिस्टेक instead of divide rupees 117 among A, B and C in the ratio of 1:2, 1:3 and 1:4, but it was divided in the ratio of 2:3:4. Who gains the most and by how much? देखिए बेटा, 3 लोग हैं A, B, C, उनमें पैसे बांटने थे, 117 रुपए बांटने थे। आपको 1:2, 1:3, 1:4 में पैसे बांटने थे, बट बाय मिस्टेक या फिर आपकी गलती किसी कारण आपने 2, 3 और 4 के अनुपात में पैसे बांट दिए। तो भाई जब आप ऐसा करेंगे तो किसी ना किसी को प्रॉफिट होगा, किसी ना किसी को लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट हुआ है और जो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है ऐसा करने से, वो आपको बताना है कि जो प्रॉफिट हुआ है और जो किसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, जो मैक्सिमम, वो बताना है। देखिए आप करेक्ट रेशियो क्या है, 1:2, 1:3, 1:4 मतलब 1/2, 1/3, 1/4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपको क्या दिए हो रेशियो दिए हो, ठीक है, और तो आपको क्या करना है उन रेशियो को, आपको उन रेशियो को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जब अपॉन में हो तो उनको एक सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लाने के लिए करना पड़ेंगे आपको, देखिए ध्यान से, 2, 3 और 4। अगर मैं पूछूं 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे भाई 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 3, 2 का 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। तो जब 12 एलसीएम आएगा तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन क्या कर दो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई करा, 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करा, कर दिया। जब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 × 12 करेंगे कितना आएगा 6, 1/3 × 12 करेंगे कितना आएगा 4, 1/4 × 12 करेंगे कितना आएगा 3। बिल्कुल सही। देखिए आप कितना है रेशियो, करेक्ट रेशियो कितना है, जो आपका करेक्ट रेशियो है A:B:C कितना है 6, 4, 3 मतलब 6:4:3। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6, 4, 3 का टोटल करा तो कितना आया 13। जी हाँ बिल्कुल 13 रुपए। मगर आपको गिवन कितना है 117। कितना गिवन है 117। कितने गुना ज्यादा है आपको पता है, 39 जा कितना होता है 117, 13 9 117। अब आप शेयर ऑफ ए देखिए, जितने गुना होगा हर चीज क्या हो जाएगी उतने गुना ज्यादा हो जाएगी, हर चीज क्या हो जाएगी उतने गुना ज्यादा हो जाएगी। तो जो ए था वो कितना था 6 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करा 36, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करा 27। जो करेक्ट रेशियो था आपका वो ये था, आपको इस रेशियो में पैसे देने थे। देखिए आप चेक करके देख सकते हैं अपना आंसर, 54 36 को ऐड करेंगे कितना आएगा 90,
90 में 27 जोड़ा कितना आएगा 117। तो ये आपका यानी कि सही है। आगे देखते हैं। अब इनकरेक्ट रेशियो जो आपको आपने गलती से करा, वो क्या करा आपने 2 3 4 में बांट दिया। किस अनुपात में बांटा 2 3 4 के अनुपात में। टोटल क्या कितना आएगा 2 + 3 + 4 = 9। अब 9 को हम देखेंगे तो कितने गुना ज्यादा है 13 गुना ज्यादा है। 9 कितने गुना ज्यादा है 13 गुना ज्यादा है। अब शेयर ऑफ ए देखा हमने, जब शेयर ऑफ ए देख रहे हैं हम बेटा यहाँ पे तो कितना आएगा 2 × 13, क्योंकि भाई 13 गुना ज्यादा है। 9 3 जा 20 कितना होता है 9 39 जा अगर आप करेंगे या 9 × 13 करेंगे कितना आएगा 117 रुपए। तो मतलब 13 गुना ज्यादा है, हर चीज क्या हो जाएगी 13 गुना ज्यादा। 2 × 13 26, 3 × 13 39, सी कितना आ जाएगा 4 × 13 मतलब 52। अब आप देखिए सी को 52 रुपए मिल रहे हैं, पहले कितने मिल रहे थे 27 रुपए मिल रहे थे। तो भाई सी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है सी को हुआ है। कितने रुपए का हुआ है 25 रुपए का हुआ है। तो यहां तक आपका क्वेश्चन है। ये आपको बात समझ में आई होगी बिल्कुल। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The student in the 3 class are in the ratio of 2:3:5. If 20 students are increased in each class, the ratio changes 4:5:7. Then find the total number of student initially was. अब आपको देखिए आपकी कक्षा में जो 3 कक्षा दी हुई हैं, ठीक है, कि उसमें स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है 2 3 और 5। अगर हमने हर कक्षा में या फिर हर क्लास में 20 बंदे बढ़ा दिए, ठीक है 20 बंदे बढ़ा दिए, तो वो जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया बेटा देखो ध्यान से 4:5:7। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली वाज। तो हर क्लास में स्टार्टिंग में जो बच्चे थे उनका अनुपात क्या था टोटल, ये आपको बताना है कि तीनों क्लास में जो टोटल बच्चे थे वो कितने थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है देखिए ध्यान से। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लास, आपने माना, चलो हमने माना इसको 20, इसको 30, इसको 50 मान सकते हैं हम। इंटू 10 करेंगे तो 20 30 50 आएगा। रेशियो 2:3:5 भी आएगा। 20 30 50 टोटल करा कितना आया बेटा 100। अगर आपने 20 स्टूडेंट बढ़ाए तो कितना हो गया 40। 20 स्टूडेंट यहाँ बढ़ाए तो कितना हो गया 50। 20 स्टूडेंट यहाँ बढ़ाए तो कितना हो गया 70। अनुपात देखिए 4 5 और 7 ही। और अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 5 7 ही आएगा। टोटल स्टूडेंट फाइनल में कितने हुए लास्ट में आके 160। तो आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे। तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे आपके पास यानी कि 100। ठीक है आपको ध्यान से दिख रहा है। अगर आप इसको 20 30 50 मान लें, 20 स्टूडेंट हर में जोड़ दें तो आपका कितना आ जाएगा 40 50 70। कितना आ जाएगा 40 50 70 मतलब 4:5:7। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो देखिए दूसरा तरीका कैसा है। इनिशियली कितने थे 2:3:5 ये दिया हुआ था। अब आपको क्या कह रहा है कि हर क्लास में देखिए कितने कितने आपको बच्चे बढ़े लास्ट में आके 4 5 7। कितने बच्चे हुए 4 5 7। हर क्लास में 2 बच्चे बढ़ रहे हैं। देखिए 2 से 4 हुए 2 बच्चे बढ़े, 3 से 5 हुए 2 बच्चे बढ़े, 5 से 7 हुए 2 बच्चे बढ़े। देखिए हर क्लास में 2 बच्चे बढ़ रहे हैं। हर क्लास में 2 बच्चे बढ़े, मगर बढ़ कितना रहे हैं 20 बच्चे बढ़ रहे हैं। मतलब कि जो 2 है, जो 2 यूनिट है वो 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई 10 के। तो जो स्टूडेंट इनिशियली थे वो कितने हुए 2 × 10 प्लस 3 × 10 प्लस 5 × 10 मतलब 20 प्लस 30 प्लस 50 मतलब कितने 100। एक बार दोबारा देखिए कितने थे 2 थे 3 थे 5 थे, कितने हो गए 4 5 और 7। कितने बढ़े 2 स्टूडेंट यहाँ बढ़ गए, 2 स्टूडेंट यहाँ बढ़ गए, 2 स्टूडेंट यहाँ बढ़ गए, मगर बढ़ कितने रहे 20। भाई कितने गुना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा है। तो हर चीज क्या हो जाएगी 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। सिंपल वही बात हम चलेंगे तो 2 × 10 3 × 10 5 × 10 20 प्लस 30 प्लस 50 कितना हुआ 100। तो आपका आंसर कितना है 100। मतलब स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे आपके पास 100। ठीक है तो आज के लिए हम ये वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको हम जितने भी अपने शॉर्टकट जितने भी हम लेटेस्ट वीडियो अपने आपके लिए लाइव करते हैं। बाय।